आइए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। हम बात कर रहे हैं एक पेपर की, रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग इन एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर हमने देख लिया था कि ऑथर्स ने मॉडल बनाया है कि एक होता है एडवर्टाइजमेंट के कंटेक्स्ट में नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन, जो आपको किसी और दुनिया में ले जाए, और एक है आप नैरेटिव प्रेफरेंस, आप कैसा चाहते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड है या जो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग, इमोशंस ऐसा भी हो। इन दोनों से कुछ इमोशन होते हैं, उनसे वर्ड ऑफ माउथ होता है। जो एक्सपेरिमेंटल की दुनिया है फ्रेंड्स, आप इसे 3 वर्ड्स में समझ सकते हैं, MMA। ये MMA है मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस। तो मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, स्टोरी टेलिंग को 3 तरह की स्टोरी टेलिंग रखी। मैनिपुलेशन के लिए बेसिस होगा और उसका चेक भी होगा। बेसिस इन्होंने कहा कि हमने एक कंट्रोल वेरिएबल लेना है, कंट्रोल वेरिएबल में सिर्फ जो इंफॉर्मेशन की बेस पे परचेज करे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि 30 सेकंड की ऐड देखते ही कोई ये कन्विंस हो जाएगा कि हाँ मुझे प्रोडक्ट लेना है। तो इन्होंने टेलर 99 की बात की और उसके बेस पे इन्होंने कहा कि हम ऐसा देखते हैं कि बहुत जरूरत है, खरीदना ही है पर्सन को। और 2 इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स ली, एक में ऐड बनाई यूजिंग CEO, एक में कंज्यूमर की स्टोरी है। तो 3 तरह के ग्रुप हो गए। एक है कंट्रोल ग्रुप, जो कि नॉर्मल रूटीन ऐड है, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। एक्सपेरिमेंटल 1 जिसमें कंज्यूमर की स्टोरी है, और 2 जिसमें CEO की स्टोरी है। फिर क्वेश्चन आता है कि नैरेटिव ट्रांसफर इन सबको कैसे मेजर करेंगे। तो इनको मेजर करने के लिए ऑथर्स ने कहा कि हमने स्टैंडर्डाइज स्केल यूज किए हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेजरमेंट करते हैं इसमें हमेशा ऑलमोस्ट कभी ये नहीं बोलता कोई कि मैं स्केल नया बना रहा हूं। तो 7 आइटम्स इन्होंने यूज किए हैं, ग्रीन और ब्रोक का ये स्केल है और ये इसके आइटम्स हैं। इसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्रोनबेक अल्फा। नैरेटिव प्रेफरेंस एक ही आइटम था, आई प्रेफर टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। जितना हायर होगा उतना बंदा जा रहा है कि उसको इमोशन, स्टोरी टेलिंग पसंद है, जितना कम है उसको हार्डकोर इंफॉर्मेशन ही पसंद है। टाइप ऑफ स्टोरी टेलर हमने बात कर ली, 3 ग्रुप है, फाउंडर की स्टोरी, कंज्यूमर की स्टोरी, नॉन स्टोरी। इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे लेंगे, तो यहां इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने कहा हमने 8 इमोशन ले लिए। पहले तो सिर्फ पॉजिटिव पे काम किया है और उसमें भी 8 जो है इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, इंप्रेसिव, डिफरेंट, टचिंग, मीनिंगफुल, बिलीवेबल, कन्विंसिंग, ये 8 इन्होंने लिए हैं। तो मुझे लगता है ये मोस्ट लाइकली सिमेंटिक डिफरेंशियल पे लिए होंगे इन्होंने। आगे कुछ रेंज स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री है, क्योंकि इसके अंदर कोई वो नहीं है ना, किसी टाइप का स्टेटमेंट फॉर्मेशन नहीं है। देख रहे हैं ऊपर, जैसे यहां तो आई कुड इजीली दिस, तो काफी हद तक लगता है ये सिमेंटिक डिफरेंशियल है जिसके अंदर पेयर ऑफ एंटोनिम्स यूज किए जाते हैं। तो यह हो सकता है इसी को 5 पॉइंट पे पूछ लिया उन्होंने। वर्ड ऑफ इंटेंशन में 3 स्टेटमेंट है, तो इन्होंने ये दे दिया है कि हमने कैसे कैसे मेजर किए। किसी के 7 है, 1 है, 8 है, 3 है, और 2 कंट्रोल वेरिएबल एज और जेंडर भी इन्होंने लिए हैं। अब शुरू करते हैं इनका कि इन्होंने पहले प्री टेस्ट किया, मतलब अब हम एनालिसिस फेज में चल रहे हैं। M मैनिपुलेशन हो गया, उसकी रीजनिंग दे दी, क्यों किया, कहां से आया, कैसे सिलेक्ट किया, कैसे मैनिपुलेट किया। सेकंड, बाकी के कैसे मेजर किए। एनालिसिस में फर्स्ट है प्री टेस्ट। पहले ये दिखाया कि हम जो कह रहे हैं कि ये एड आ गई है CEO की, ये एड हो गई है कंज्यूमर की, ये इंफॉर्मेशन की, लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। पहले 25 कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया, फिर 30 M टर्क के पैनलिस्ट लिए हैं। तो इससे इनको ये समझ आया कि अपने को ना डबल चेक करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बिना आपका वो वीडियो देखे या आपकी ऑडियो सुने लोग सीधा जा रहे हैं रिस्पॉन्स फिल करने पे। तो इन्होंने कहा कि आफ्टर द फ्री टेस्ट हमें ये पता लगा 2 सेफ गार्ड कर लेते हैं, तो वो दे डो नॉट स्किप लिसनिंग बिफोर आंसरिंग। तो इसके बाद इन्होंने कहा अब हमने क्वालिफाइड M टर्क के पैनलिस्ट लिए 311, उनको दिखा के पूछा कि एक बार ये बताइए कि ये एड किस बारे में है। मतलब जिनको इन्होंने फाउंडर की स्टोरी दिखाई, 103 में से 98 वर करेक्टली एबल टू गेस कि हाँ ये फाउंडर के बारे में है। जो 99 में से 82 बता पाए कस्टमर की स्टोरी है, और यहां 98 में से 95 बता पाए कि ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो देखो 5 तो यहां हो गए जो सही नहीं बता पाए,
यहाँ पे काफी ज्यादा हो गए 17, और कुछ 3 यहाँ पे हो गए 20 के करीब। तो इन्होंने कहा हमने वो लोग सारे ड्रॉप कर दिए, अब हम बच गए 275, शायद 25 ड्रॉप कर दिए, 275 के करीब ये बच गए हैं इनके। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन चेक। मतलब मैं जो कह रहा हूं वो यूजर वही समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। मेरे अनुसार ये सीईओ की स्टोरी है, लोगों को समझ आया ये सीईओ की स्टोरी है, दैट इज कॉल्ड द मैनिपुलेशन चेक। इसके बाद आ जाते हैं रिजल्ट्स में। अच्छा, रिजल्ट्स पे चलने से पहले या कौन से टूल टेक्निक लगाए, एक बार क्विकली हम इसको डिस्कस करते हैं। अपनी सभी वर्कशॉप में मैं ये टेबल्स बार बार बताने की कोशिश करता हूं कि ये बेसिक्स है। अगर एक वेरिएबल है, मीट्रिक मेजर किया, तो उस पर लगा सकते हैं मीन, स्टैंडर्ड एविएशन, वन सैंपल टी टेस्ट, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, नॉर्मलिटी, ये सारे यूनिवेरिएट के कंसेप्ट है। और रेड के अंदर मैंने लिखा है कि एसपीएसएस में ये कहां पे किया जाता है, और लाइकवाइज आर के अंदर भी लिख रखा है कि आर में कहां कर सकते हैं। अगर एक वेरिएबल है, नॉन मीट्रिक है, तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव। अगर आपको ये एक बारी टेबल क्लियर नहीं है तो मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइज करूंगा कि पहले आप एक वीडियो देख लें। इसके कीवर्ड्स हैं नीरज कौशिक रिसर्च मेथोडोलॉजी, और पहले जो 3 वीडियो हैं ये लेक्चर 1, 2, 3, ये तीनों वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि ये सारा बेसिक्स है एक तरह का। मतलब ये तकरीबन 4, 4.5 या 5 घंटे का है। पहले तो ये है वेरिएबल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिव्यू कैसे लिखते हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं, गैप्स कहाँ पे होते हैं, मेजरमेंट क्या होती है, जो क्वेश्चनर है ना, मीट्रिक नॉन मीट्रिक, और ये अप्रोप्रिएट टूल टेक्निक को चूज कैसे करते हैं। ये 3 वीडियो हैं जो फंडामेंटल है, हर जगह बार बार काम आएंगे। और इन वीडियो में मैंने बात की है इस एक्सेल की फाइल की। एक वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, 2 वेरिएबल है बाईवेरिएट, डिपेंडिंग ऑन मीट्रिक है नॉन मीट्रिक। मीट्रिक सिर्फ 2 ही होते हैं, एक होता है लिकर्ट स्केल वाला या कोई भी स्केल वाला, और दूसरा होता है रेशियो टाइप का, ओपन एंडेड क्वेश्चन या सेकेंडरी डाटा से आपने लिया, उसको मीट्रिक बोलते हैं। इसके अलावा सारे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो आपके बाइनरी हो, रैंकिंग क्वेश्चंस हो, या इंडिविजुअल आइटम ऑफ स्केल, उसको सबको बोला जाता है नॉन मीट्रिक। अब यहां पे अगर एक मीट्रिक है डीवी और आईडीवी भी मीट्रिक है तो यहां लगता है रिग्रेशन। इस रिग्रेशन में कोरिलेशन क्यों नहीं? क्योंकि कोरिलेशन में कोई डीवी आईडीवी का कंसेप्ट नहीं होता। मतलब ब्लॉक में लिख दिया मैंने, रिग्रेशन से पहले आता है, पर कोरिलेशन में डीवी आईडीवी नहीं होता। उसमें बोलते हैं 2 वेरिएबल हैं, उनका रिलेशन। जब पता है ये डीवी है या आईडीवी है तो वो बोलते हैं रिग्रेशन। अगर डिपेंडेंट मीट्रिक इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल हो तो वहां हाइपोथेसिस टेस्टिंग, 2 कैटेगरी है तो टी टेस्ट, 2 से ज्यादा पे अनोवा। इसी तरह से नॉन मीट्रिक है तो लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, अगर 2 कैटेगरी है डीवी की तो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, 2 से ज्यादा पे मल्टीनोमियल, और दोनों नॉन मीट्रिक हो तो क्रॉस टैब। तो अब देखिए यहां पे इन्होंने क्या यूज किया है, क्रॉस टैब यूज किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 तरह के हमने वो दिखाए अपनी तरफ से, और 3 तरह का हमारा था जो हमने पूछा। मतलब देखिए, जैसे मैंने पहले लिखा कि आपको मैंने दिया है 3 ऑप्शन है मेरे पास, मैंने आपको दिखाई है कंपनी के सीईओ की, और आपसे पूछा ये कौन सा था। आपने 3 ऑप्शन में कर सकते हैं, कंपनी के सीईओ था इस साइड में मेन थीम, या इसमें कस्टमर की स्टोरी थी, या इसमें इंफॉर्मेशन थी सिंपल। तो 3x3 बन गए ना। तो 3x3 में इन्होंने का स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक और आता है, ये आती है टेबल नंबर 3। ना टेबल नंबर 3 ये बोलती है कि अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो, इंडिपेंडेंट 1 से ज्यादा, ये भी केस हमारा बनता है, ये वाला केस भी हमारा मल्टीवेरिएट का बनता है, और अगर डीवी ही ज्यादा हो तो भी मल्टीवेरिएट का बनता है। और क्विक रिवीजन, अगर हमारा डीवी 1 और आईडीवी 1 से ज्यादा, ये तो सारे मीट्रिक है, मल्टीपल रिग्रेशन है, और सारे नॉन मीट्रिक हैं तो एन वे अनोवा। ये एन वे अनोवा और अनकोवा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मतलब आप ये मानिएगा लगभग हम यही काम करते हैं अनोवा अनकोवा में। तो इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट है, एक बार आप वो भी देख लीजिए। इस प्लेलिस्ट का नाम है मल्टीवेरिएट एनालिसिस बियॉन्ड अनोवा। तो इसमें सिंपल सारी मल्टीवेरिएट क्या होती हैं, अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा, इनमें क्या डिफरेंस होता है और उनको यूज कैसे करते हैं, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। तो ये मानिए कि एक्सपेरिमेंटल में इनका काफी ज्यादा यूज होने वाला है। अदर देन दैट एक एक्सपेरिमेंटल की भी प्लेलिस्ट है जिसमें ऑफकोर्स ये वीडियो सारे मैं डाल रहा हूं। इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। इसके अंदर सारे जो पेड टी टेस्ट,
रिपीटेड मेजर अनोवा, ये सारे जो हमारे प्री पोस्ट के आते हैं एक्सटेंशन, उनके नॉन पैरामीट्रिक, और इसमें ये पेपर्स भी हैं सारे हमारे। तो ये 3 चीज, यानी एक बेसिक आइडिया यहां से लग जाएगा आपको, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरिएबल, हाइपोथेसिस, मॉडल बिल्डिंग, मेजरमेंट, चॉइस ऑफ टू टेक्निक। सेकेंडली, सिर्फ अगर हमें अनोवा के बारे में जानना है, 2 वे अनोवा, 2 वे अनकोवा एक्सेट्रा, तो वो यहाँ पे आता है। ये सारे हैं एक तरह का क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में। और जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो प्री पोस्ट, ये प्री पोस्ट के हैं जिसको रिपीट मेजर अनोवा, पेयर टी टेस्ट का हायर वर्जन रिपीट मेजर अनोवा होता है। तो अब हम चलते हैं एक बारी, इसमें हमारा रह गया था कि अगर डीवी 1 हो और सारे नॉन मीट्रिक हो तो एन वे अनोवा, और अगर मिक्स हो कुछ मीट्रिक तो वो अनकोवा। सी का मतलब होता है यहाँ पे कोवेरिएट। कोवेरिएट बोलते हैं मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोवेरिएट बोलते हैं। नॉन मीट्रिक है तो उनका वही पार्ट आ जाएगा, जैसे इसी टेबल से 2 से ही 3 बनती है एक्चुअली। हाँ, ये पार्ट अलग है। अगर हमारे पास डीवी 1 से ज्यादा हो, अब डीवी 1 से ज्यादा आप सिर्फ तब यूज करते हैं, फर्स्ट आपको दिखाना होगा कि डीवी के बीच में बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन है। अगर सारे के सारे 1 से ज्यादा हैं, इंडिपेंडेंट, सारे नॉन मीट्रिक हैं, तो ये एन वे मनोवा। एम का मतलब है मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मल्टीपल मतलब डिपेंडेंट 1 से ज्यादा। और अगर कुछ मिक्स हो, कुछ मीट्रिक कुछ नॉन मीट्रिक, तो एन वे मनकोवा लगेगा। ठीक है, इससे एक बारी हम अब आगे चलते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब हमने हियरार्किकल रिग्रेशन किया हाइपोथेसिस 1 और 2 के लिए, आइए 1 पे नैरेटिव हमने मेजर किया है ऑन द बेसिस ऑफ लिकट। ये लिकट पे है, रादर सारे लिकट पे हैं, ये भी लिकट पे, ये नैरेटिव भी लिकट पे, ये भी लिकट पे, ये भी लिकट पे। जब सारे लिकट स्केल पे हो तो रिग्रेशन लगता है। चेक कर लीजिए टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 हमारी। इस रिग्रेशन में स्टोरी इतनी सी है कि अगर इन दोनों में से डीवी आईडीवी में से एक वेरिएबल या दोनों वेरिएबल लिकट स्केल पे हों, तो रिग्रेशन लगाने से पहले हम करेंगे रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी चेक। तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी प्लस रिग्रेशन, इसको बोल देते हैं सैम। तो यहां पे क्या लगना चाहिए, ये लिकट है सैम लगेगा। इसका H1B इस पे भी सैम लगेगा, और मीडिएशन ये भी सैम लगेगा, और नैरेटिव प्रेफरेंस का इमोशन पे H2A सैम लगेगा, क्योंकि ये भी लिकट है, ये भी लिकट है। और प्रेफरेंस का वर्ड ऑफ माउथ पे सैम लगेगा, इमोशन से वर्ड ऑफ माउथ सैम यूज होगा, मीडिएशन के लिए सैम यूज होगा। यही इन्होंने कहा कि हियरार्किकल रिग्रेशन लगाया है जो 1 और 2 के लिए। 3 के लिए आइए 3 को चेक करते हैं। 3 पे इन्होंने कहा स्टोरी टेलिंग का इफेक्ट पड़ता है इमोशन पे, और स्टोरी टेलिंग का इफेक्ट पड़ता है वर्ड ऑफ माउथ पे। स्टोरी टेलिंग कैसा है, 3 ग्रुप। इमोशन कैसा है, लिकट स्केल पे। आइए अपने टेबल पे, डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक, इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पहुंच गए। और कैटेगरी कितनी है, 3 पे हमारा इफ मोर देन 2 कैट्स तो 1 वे अनोवा लगेगा। सही है, तो इन्होंने कहा कि हमने 1 वे अनोवा लगा दिया। और यहां मनकोवा लगाया है। मनकोवा ऐसा क्यों, मनकोवा पे इन्होंने कहा जब हमने ये एनालिसिस की तो ये पाया कि नैरेटिव का वर्ड ऑफ माउथ और इन पे कोई इफेक्ट नहीं है, इमोशन का बहुत हाई रिलेशन है। इमोशन का इफेक्ट वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत ज्यादा है, तो इनमें तो बहुत हाई कोरिलेशन है। अगर इन दोनों में बहुत हाई कोरिलेशन है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा ही स्टडी करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा। तो ये मल्टीपल बन गया। और जो इनमें 3 एरो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है स्टोरी टेलिंग का, एक आ रहा है ट्रांसपोर्ट का, और एक प्रेफरेंस का। तो देखो क्या हम इसमें पहुंच गए, इस जोन में। हमारे पास जोन ये था, डीवी 1 से ज्यादा है और मिक्स है आईडीवी। 2 तो ऐसे हैं जो लिकट स्केल पे है, एक है हमारा जो नॉन मीट्रिक है। ऐसे में लगता है एन वे मनकोवा। ये कोई ऐसा वो नहीं है रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल सा है। अब करेंगे तो आराम से हो भी जाएगा, एक बार बस देखना पड़ेगा आपको। सिंपल यही कि अभी तक आपने नहीं किया होगा, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये सिंपल, एक बार आप ये देख लीजिए प्लेलिस्ट कि अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा मैंने लिख रखा है ना। एन का क्या मीनिंग है, एम कब लगता है, सी कब लगता है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला सा है, अब देख लीजिए हो जाएगा। और ये मनोवा मनकोवा शायद इसमें बियॉन्ड अनोवा में डिस्कस किया हुआ है हमने। तो यहां पर ये कंसेप्ट है, मनोवा मनकोवा में क्या डिफरेंस होता है, प्रैक्टिकल कहां पे काम करते हैं सारे। ओके, तो इससे नहीं घबराना कि इन्होंने पता ही नहीं क्या कर रखा है, डूएबल है। ओके, अब हियरार्किकल रिग्रेशन लगाया दोनों का, ट्रांसपोर्टेशन का, और इस पे P <0 सिग्निफिकेंट इफेक्ट है।
नरेटिव प्रेफरेंस हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द वर्ड ऑफ माउथ, और नरेटिव का भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी है, दोनों पे इफेक्ट है इसका। आगे चलते हैं। H1C, जब इन्होंने मीडिएशन इफेक्ट चेक किया तो इन्होंने पाया कि नरेटिव और इनका इमोशन पे इफेक्ट है, यानी ये हम आ जाए इस मॉडल पे, ये भी इफेक्ट है नरेटिव का, H1A ये भी इफेक्ट है, और ये दोनों तो इफेक्ट है ही, ठीक है। फिर जब इन्होंने मीडिएशन चेक किया, अब मीडिएशन क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट इफेक्ट, नरेटिव का H1B ही डायरेक्ट है, एक नरेटिव का थ्रू इमोशन इफेक्ट जा रहा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो ये जो बीटा आएगा इस एरो पे और H1C पे जो आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो अब वर्ड ऑफ माउथ देखिए, क्या ये मल्टीपल रिग्रेशन हो गया, 2-3 एरो आ रहे हैं। तो इन्होंने ये पाया कि जब हमने चेक किया इमोशंस के साथ तो इनका जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया, बिकेम इनसिग्निफिकेंट। यानी ये वाला जो इफेक्ट है इसको मैं बोल देता हूं यहां पे NS, नॉट सिग्निफिकेंट, और ये भी हो गया नॉट सिग्निफिकेंट। यानी जो भी इफेक्ट है वो थ्रू इमोशन ही जा रहा है। कैसा हुआ ये केस हो गया फुल मीडिएशन का, इसको बोलते हैं फुल मीडिएशन। एंड द सेम विद द नैरेटिव, इसके अंदर भी हमें मिला फुल मीडिएशन, यहां पे NS हो गया। अब क्योंकि ये फुल मीडिएशन है और इनका तो इफेक्ट ही नहीं है, NS का मतलब होता है नॉट सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी हमारा नॉट सिग्निफिकेंट है। नॉट करे या नॉन करे कोई फर्क नहीं है, NS है, नॉट सिग्निफिकेंट हो गए। आगे इन्होंने कहा कि अब हमने H3 देखा। H3 का मतलब है ये वाला, वन वे अनोवा लगेगा। अनोवा ने कहा हाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पोस्ट डॉक ने बताया कि फाउंडर का बहुत ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और बाद में इन्होंने देखा कि ये पाया कि इंफॉर्मेशन एड से ज्यादा फाउंडर का उससे ज्यादा ही है। पोस्ट डॉक का मतलब होता है अनोवा के बाद लगाना। ओके, नेक्स्ट, अनोवा में कोई भी वर्ड ऑफ माउथ पे फर्क नहीं मिला, स्टोरी टेलिंग का ये फर्क नहीं मिला, तो यानी ये रेड एरो भी NS हो गया, नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब जो भी वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर इफेक्ट है वो सिर्फ इमोशन का है। किसी को भी आना है तो पहले इमोशन जनरेट करना पड़ेगा, नैरेटिव ट्रांसपोर्ट को, रेफरेंस को, स्टोरी टाइप को, और उसी से एक ही रास्ता है इमोशन से वर्ड ऑफ माउथ पे जाने का। ना तो ये सिग्निफिकेंट, ना ये सिग्निफिकेंट, ना ये सिग्निफिकेंट। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी मैनेजरियल इंप्लीकेशन बनती जा रही है कि आपको कुछ भी जाना है, वर्ड ऑफ माउथ पे जाना है तो एक ही रास्ता है, पहले इमोशन क्रिएट करो, इमोशन से ही वर्ड ऑफ माउथ होगा। ना तो खुद के प्रेफरेंस से होगा, ना आपके नैरेटिव से होगा, ना किसी तरह की स्टोरी से होगा। हर एक से इमोशन के थ्रू ही जाएंगे, इमोशन ही की है, गेटवे है इस पे जाने का। ओके, आगे अनोवा ने बताया इन पे कोई इफेक्ट नहीं है। H4 पे आ जाइए। H4 क्या है हमारी? H4 है मॉडरेशन इफेक्ट चेक करना। चलिए मॉडरेशन को चेक करते हैं। मॉडरेशन को इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अब पहले तो इन्होंने कहा, ये येलो वाला बॉक्स देखिए, क्योंकि इमोशन और वर्ड ऑफ माउथ में बहुत हाई रिलेशन है तो इन दोनों को इकट्ठा ले लिया। ये बन गया हमारा केस M का। M का मतलब है मनोवा के अंदर हम पहुंच गए हैं M। ओके, उसके अंदर एक हमारा स्टोरी का इफेक्ट देखना है तो MA एन मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बनेगा ये। पर यहां पे दो हमारे लिकर्ट स्केल पे भी हैं तो कोवेरिएट भी है, तो ये हमारा बन गया मनकोवा। इंटरेक्शन इफेक्ट इन्होंने चेक किया तो इन्होंने पाया नैरेटिव का, स्टोरी टेलिंग का जो इस पे था इफेक्ट पे, वो पॉजिटिव इफेक्ट था नैरेटिव का। और जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी ये H4A भी ठीक है, और वर्ड ऑफ माउथ दोनों के ऊपर है, ये भी इफेक्ट है यहाँ पे। इसी तरह से इन्होंने नीचे चेक किया, फिर इन्होंने पाया इंटरेक्शन इफेक्ट स्टोरी टेलिंग का और प्रेफरेंस का, ये भी इफेक्ट है। और कैसे इफेक्ट है इंटरेक्शन इफेक्ट, तो इसको इन्होंने आगे बताया। इसमें ये देखिए कि जब हमने देखा फाउंडर की स्टोरी है, फाउंडर की स्टोरी पे लो नैरेटिव प्रेफरेंस है। रिमेंबर, प्रेफरेंस एक आइटम पे मेजर किया था, और अगर वो कम है तो इसका मतलब है लोग बोलते हैं कि हमें तो इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है। एक बार ये दोबारा चेक कर लें मेजर में कि कैसे मेजर किया था नैरेटिव प्रेफरेंस। सिर्फ एक आइटम था, क्या था वो? आई प्रेफर रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। अगर हाई है तो बंदे को स्टोरी पसंद है, और अगर लो है तो पर्सन को पसंद है इंफॉर्मेशन ओनली। तो जिनको सिर्फ इंफॉर्मेशन पसंद है, लो नैरेटिव, उन्होंने तो कोई इमोशन नहीं हुआ। जिनको स्टोरी पसंद है उनका बहुत हाई इमोशन हुआ। कंज्यूमर स्टोरी में सेम, जिनको इंफॉर्मेशन पसंद है उनको तो चाहिए ही नहीं है, इनको बहुत अच्छा इमोशन हुआ, और यहां पे भी थोड़ा सा ज्यादा है। सेकेंडली, अगर हम ये देखें ओवरऑल क्या दिख रहा है,
तो हाई नैरेटिव वालों में इमोशन ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू दिस, इनमें तो हुआ ही नहीं इमोशन, राइट। जिनको नॉन स्टोरी है उसमें ऑलमोस्ट बहुत ही करीब है, लेकिन अदरवाइज इमोशन ज्यादा हुआ है इसमें। सो एक इन्होंने कहा नॉन स्टोरी फॉर्मेट, राइट। अब इन्होंने लिखा अपना डिस्कशन, और डिस्कशन के अंदर इन्होंने कहा हमने 3-4 चीजें की हैं। पहला तो हमने कहा कि ये देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी करें सबसे पहले इमोशन पे आए, इमोशन से वर्ड ऑफ माउथ पे जाएंगे। ना तो स्टोरी टेलिंग से वर्ड ऑफ माउथ होगा, ना नैरेटिव से या प्रेफरेंस से वर्ड ऑफ माउथ होगा। यानी अगर वर्ड ऑफ माउथ पे जाना है तो एक ही रास्ता है, वो है थ्रू इमोशन। और क्या इसमें इम्प्लीकेशन है, इसमें स्टोरी टेलिंग का करके देखा है इन्होंने कि मैनिपुलेट करके देखा। और एक बार इनके ओरिजिनल क्वेश्चन पे इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था विच टाइप ऑफ पीपल आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय स्टोरी टेलिंग। तो वो लोग ज्यादा इफेक्ट होंगे जो ये पसंद करते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, जिनकी प्रेफरेंस ऐसी है जो स्टोरी टेलिंग पे जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन वाले वो नहीं जाना चाह रहे उस पर। हाउ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंटली अफेक्टेड बाय स्टोरी टेलिंग एड, वो ऐसे है कि जो ये चाहते हैं हमें स्टोरी दिखाई जाए वो ज्यादा इमोशन क्रिएट होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा बनेगा। जो नहीं चाहते उनके लिए आपको सिंपल इंफॉर्मेशन वाली एड देनी पड़ेगी। 2 ही इनके थे मेन क्वेश्चंस और दोनों का जवाब हो गया। फाइनली इन्होंने एक और भी कहा है कि आप ऐसा नहीं है कि हर किसी को मान ले कि सबको स्टोरी ही दिखानी है। जो इंफॉर्मेशन सीकिंग पर्सन है उसके अंदर अलग तरह से होगा, वो इनकी लिमिटेशन है। ये बोल रहे हैं आवर स्टडी डिड नॉट एक्सप्लोर कि जो बाकियों पे कैसा होगा, रैशनल आर्ग्यूमेंट पे उनको कैसे दिखाना चाहिए, या जैसे क्लस्टर एनालिसिस लगा के उनको मेजर करें ये पर्सन कौन है जिनको सिर्फ इंफॉर्मेशन देखनी है, अकॉर्डिंगली उनको ऐड बनाए। और फाइनली फिर लिमिटेशंस आ गए इसमें क्या क्या है इस पेपर में और क्या नहीं है। तो अगर हम अपना वो देखें, हमने एक लिस्ट बनाई थी। टर्मिनोलॉजी में देखें तो इन्होंने प्रेडिक्टर आउटकम की बात की है, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप टू सम एक्सटेंट कोई इन्होंने काम किया। बेसिकली कहा कि हमने स्टोरी टाइप की एक जो इंफॉर्मेशन है उसको ये कंट्रोल ग्रुप बोल रहे हैं, और 2 इनकी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं। ट्रीटमेंट क्या है वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें 3 अलग अलग तरह की चीज है। मेजर क्या करेंगे, तो इन्होंने मेजर किया कि नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन, नैरेटिव प्रेफरेंस, इमोशन, वर्ड ऑफ माउथ, इन सबको मेजर किया। एक्सपेरिमेंटल यूनिट पीपल थे। बिटवीन ग्रुप इन्होंने बॉयज गर्ल्स ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। विद इन ग्रुप प्री एंड पोस्ट वो भी नहीं किया। और मैनिपुलेशन चेक किया, बिल्कुल चेक किया कि जो स्टोरी टेलिंग हमने बनाई उससे इफेक्ट आया कि नहीं आया। प्रिंसिपल ऑफ रेप्लीकेशन इन्होंने यूज नहीं किया, एक ही स्टडी है इनकी। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि वैसे तो ए स्टार में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टडी 1 स्टडी 2 हो, इन्होंने एक ही किया, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लीकेशन नहीं हुआ। प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन बिल्कुल किया। जो भी इन्होंने जो 3 तरह के लिए वो रैंडमली दिए गए, यानी जो सीओ की एड दिखाई, जिसको कंज्यूमर की एड दिखाई और जिसको सिंपल इंफॉर्मेशन की एड दिखाई, वो रैंडमली ही दिए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल अब बिल्कुल इन्होंने यूज किया। स्टोरी टेलिंग को इन्होंने लिया वेरिएबल, उसको मैनिपुलेट किया है। बिफोर एंड आफ्टर कौन सा एक्सपेरिमेंटल है, ये पेपर आफ्टर ओनली विद कंट्रोल ग्रुप के ऊपर है। मेजरमेंट सिर्फ बाद में की गई वीडियो दिखाने के बाद, पहले कोई मेजर नहीं की, ये नहीं है इसमें से। और बाकी फीचर्स तो इसमें सारी इन्होंने की ही है सारी चीज। ये बहुत अच्छा है। थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल वे टू एक्सटर्नल वेरिएबल आ सकते हैं। लॉजिक दिया है, क्यों जो मैनिपुलेशन है उसको आपने रखा, हर चीज का लॉजिक दिया है पीछे से, सपोर्टेड बाय सम थ्योरी, उसका बेसिस दिया है लिखने का। सो वन ऑफ द वेरी फाइन पेपर, और बहुत ही छोटा पेपर है ये। टोटल अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पेजेस इसके कम ही हैं। तो आई थिंक 9 पेज का पेपर है ये, 8 या 9 पेज का। तो यहाँ तो इसका यस टोटल 7 पेज का ही पेपर है, बाकी 3 तो रेफरेंसेज एक्सेट्रा है। और एक इन्होंने अपने ये अपेंडिक्स में दिया है। कैसे काम किया, ऑडियो एडवर्टाइजमेंट है। ओके, मैं जब से वीडियो बोले जा रहा था ऑडियो दिखाया गया इसमें। लिमिटेशन, वीडियो दिखा सकते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है। आपने सिर्फ मेल ही क्यों लिया नरेटर, फीमेल भी नरेटर ले लें, उसका फर्क पड़ सकता है। प्रोडक्ट अगर दूसरा करें उसका फर्क पड़ सकता है। ये सारे इसमें इफेक्ट आते हैं। सो होप यू गेट बेसिक आइडिया एक्सपेरिमेंटल क्या है, कैसे करते हैं। सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।